वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी में पेट का टाइट होना। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम होता है जिसमें बहुत सारे शरीर में बदलाव हो रहे होते हैं, जिनमें से कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो ऐसे में हमें समझना मुश्किल हो जाता है कि जो बदलाव हुआ है वो सही है या गलत है। ऐसे में एक समस्या होती है पेट का टाइट हो जाना। तो वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी में पेट का टाइट होना एक कॉमन समस्या है और कई बार ये गंभीर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पेट का टाइट होना कितनी गंभीर समस्या हो सकती है, और अगर वो गंभीर है तो फिर आपको पेट टाइट होने के साथ में क्या सिम्टम आते हैं, और अगर नॉर्मल है तो फिर आपके साथ में क्या सिम्टम आएंगे। तो वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो इसको शेयर कर देना, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जरा से हमें डरा देती हैं, और प्रेग्नेंट महिलाओं का खुश रहना ज़रूरी है। तो उनको ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं और उनको जो छोटी मोटी तकलीफ़ें होती हैं उनसे रिलीफ मिल जाएगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि आपके साथ ऐसा हो रहा है या फिर हुआ था जब आप प्रेग्नेंट थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं प्रेगनेंसी में पेट टाइट क्यों होता है। प्रेगनेंसी में पेट टाइट पूरे ट्राइमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी होता है, सेकेंड में भी होता है और थर्ड में भी होता है, लेकिन इनके रीज़न अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की हम बात करते हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपका पेट टाइट हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है, तो उस टाइम पर आपका पीरियड तो मिस होता ही हो और साथ में आपका पेट खिंचा खिंचा सा होने लगता है, आपका पेट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इस टाइम पर जो होते हैं अर्ली मिसकैरेज बहुत जल्दी हो जाते हैं, कई बार इतनी जल्दी होती है कि आपको पता नहीं चलता। तो इसको पहचानने का तरीका यही होता है कि आपको वह जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पेट फूला हुआ, तना हुआ, खिंचा हुआ लग रहा है, और साथ में आपको ऐंठन या मरोड़ हो रही है पेट के निचले हिस्से में। तो ये अर्ली मिसकैरेज का सिम्टम हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है, केवल पेट फूला हुआ है और टाइटनेस है, तो ये होता है क्योंकि आपने कंसीव किया है। ऐसे में हमारा यूट्रस का जो साइज़ है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से इंडाइजेशन की समस्या या ब्लोटिंग की समस्या होने लगती है, और मॉर्निंग सिकनेस भी इसी वजह से होती है। तो अगर आपने इनसे रिलीफ पाने के लिए वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं मॉर्निंग सिकनेस से आप कैसे रिलीफ पा सकते हैं, और मॉर्निंग सिकनेस क्यों होती है, यानी सुबह के टाइम जो उल्टी आती है ना प्रेग्नेंट लेडीज़ को, उसके बारे में वीडियो है तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात हुई। बात करते हैं तो इसमें भी आपका पेट टाइट होने के रीज़न होते हैं, और इसमें क्या होता है कि आपका जो भ्रूण है उसका विकास बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है, जिसके कारण से आपका गर्भाशय बढ़ता है और पेट का साइज़ भी बढ़ता है, टिश्यू और उसके टूटने लगते हैं, इलास्टिसिटी कम होती है, और इसकी वजह से आपको एक तो इचिंग की समस्या शुरू हो जाती है, और दूसरी आपका जो पेट है बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो कई बार ऐसे में एक प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है, और इसकी वजह से आपका जो एम्ब्रियो भ्रूण है वो एक तो मूवमेंट करने की दिशा में आ जाता है, और जिसकी वजह से आपका जो पेट है काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है गर्भाशय, और आपको आपके बॉडी ऑर्गन्स पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, और पेट टाइट हो जाता है, और आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। तो अगर आपका पेट टाइट हो रहा है और आप ऐसे में उससे रिलीफ पाना चाहते हैं तो थोड़ा सा मूवमेंट कीजिए। एक ही पोजीशन में आपको नहीं बैठना है बहुत देर तक, थोड़ा बहुत इधर उधर टहल सकते हैं, या फिर आप झटके से नहीं उठेंगे, झटके से उठने से भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। तो ये सभी चीज़ें होती है जिसके कारण से आपको हल्का फुल्का दर्द भी हो सकता है और पेट टाइट भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसे में बहुत ज़्यादा एकदम अचानक से बहुत तेज़ दर्द होने लगे, कुछ स्पॉटिंग होने लगे, ब्लीडिंग जैसा होने लगे, तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि ये अर्ली डिलीवरी भी हो सकती है या फिर मिसकैरेज का सिम्टम भी हो सकता है। तो ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। तो नॉर्मली होता है क्योंकि इस टाइम पर आपकी जो पेट का विकास जो है, भ्रूण का विकास है, वो पूरा हो चुका होता है, और उसमें फ्लूइड भी काफ़ी सारा भर चुका होता है, और साथ साथ में उसके मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भी आपको पेट दर्द के साथ में जो है इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। इसके साथ में अगर आपको क्रैम्प होने लगे हैं,
कुछ वाटरी डिस्चार्ज होने लगा है तो ये आपकी डिलीवरी टाइम को इंडिकेट करता है और ऐसे में आपको बहुत तेज़ दर्द भी आने लगता है। तो ये जो है गर्भाशय है वो की पोजीशन जो है चेंज हो जाती है, भ्रूण अपना सिर जो है नीचे की साइड कर लेता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको ये सिम्टम आ रहे हैं, आपको डिस्चार्ज चालू हो गया, मूवमेंट बहुत तेज़ हो रहे हैं, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो ये आपकी डिलीवरी का टाइम है और आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना चाहिए और हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये तो तीनों ट्राइमेस्टर की बात थी। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको पेट टाइट रहता है तो फिर आप घरेलू तौर पर क्या उपचार हैं जो कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में कोई भी रिस्क लेना सही नहीं होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आपको ऐसा कुछ भी लगे कि एबनॉर्मल है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें और इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। आपको पानी की मात्रा जो है भरपूर लेनी है, ताकि इससे दो फायदे होते हैं। एक तो फ्लूइड जो है सही मात्रा में रहता है, जिससे बच्चे का विकास अच्छे से होता है। दूसरे, इससे आपकी बॉडी में नमी रहती है और स्ट्रेच मार्क्स कम होते हैं और पेट टाइट होने की जो समस्या है उससे भी आपको रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट चीज़ होती है जो आपको रिलीफ दे सकती है, वो होता है हीटिंग पैड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हल्का फुल्का दर्द है और पेट टाइट हो रहा है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपको आराम दिला सकती है वो होती है ऑयल की मसाज। तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि पेट पर जोर नहीं पड़ना है, सिंपली मसाज आपको कर लेनी है। इसके अलावा आप हॉट शावर भी ले सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर हमारी पूरी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाता है, जिसके कारण से हमको दर्द या सूजन फील होती है। तो आप हॉट वाटर भी बाथ ले सकते हैं, ये आपको काफ़ी रिलैक्स देगा और आपके पेट को भी ये काफ़ी आराम दिलाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ होती है कि आपको झटके से उठना या बैठना नहीं करना है, यानी कि आप बैठे हुए अचानक से उठ गए और खड़े हैं तो अचानक से बैठ गए, तो ये सभी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। बाकी आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी, हैप्पी रहेगी। तो इन सभी चीज़ों का छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हैं और इन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी है आप हमें बता सकते हैं। अच्छी लगी है और इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।